Schedules of reinforcement. What are their applications and how can they be used in interventions? Continuous reinforcement वो होती है जिसमें हर रिस्पॉन्स के नतीजे में आपको रिवॉर्ड मिलती है, जैसे पिजन को फूड मिलती है हर दफ़ा जब वो चोंच मारता है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट वो होती है जिसमें रिवॉर्ड यानी खाना जो है वो कुछ मौक़ों पे दिया जाता है और कुछ मौक़ों पे नहीं दिया जाता। तो ये जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है ये इसको इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, यानी वक्फे वक्फे से आने वाली रीइंफोर्समेंट। ये दो तरह की हो सकती है, कुछ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस के बाद आए या एक ख़ास वक्फे यानी टाइम के बाद मिले। तो ये जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज है इसे हम रेशो स्केड्यूल कहते हैं और जो टाइम है इसे हम इंटरवल स्केड्यूल कहते हैं। आफ्टर द ये जो इंटरवल स्केड्यूल में जो पहली रिस्पॉन्स उसके इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आती है पहली ही, उसको वो रीइंफोर्स करते हैं। दोनों केसेस में या तो कांस्टेंट हो सकता है और फिक्स्ड पैटर्न हो सकता है, यानी या एक इरेगुलर और वेरिएबल पैटर्न हो सकता है। तो इन स्केड्यूल्स का चार्ट हम देख चुके हैं। फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड इंटरवल 2 मिनट, फिक्स्ड रेशो 3 रिस्पॉन्सेज, 10 रिस्पॉन्सेज, 20 रिस्पॉन्सेज। वेरिएबल इंटरवल एवरेज नंबर इज़ द सेम, यानी हर 5 मिनट बाद देनी है, लेकिन कभी 1 मिनट बाद और कभी 4 मिनट बाद दे दी तो टोटल वो 5 बनेंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने आपने ट्रायल करने हैं उनमें आप उसको वेरिएबल कर देते हैं इंटरवल को, लेकिन एवरेज एक ही रहती है। यही वेरिएबल रेशो के साथ करते हैं कि आपने रेशो तो डिसाइड कर लिया लेकिन उसको आपने एवरेज नंबर वही रखना है, लेकिन उसको आप कभी 2 के बाद और कभी 6 के बाद देते हैं। तो आपने 8 पे तय किया हुआ है कि ऑन एवरेज हमने 8 के बाद देनी है। इंटरेस्टिंग चीज़ें इनके बारे में नोटिस की गई हैं। जिन रैट्स की लिवर प्रेसिंग को पार्शियली रीइंफोर्स किया गया वो ज़्यादा देर तक लिवर को प्रेस करते रहे और ज़्यादा ज़ोर और ताकत से करते रहे उन रैट्स के मुकाबले में जिनको हर लिवर प्रेसिंग के बाद खाना मिल रहा था। ये जो डिफरेंट स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट हैं ये बहुत से केसेस में आपको नज़र आएंगे अपने डेली बिहेवियर के साथ। मसलन आप क्लास में हाथ खड़ा करते हैं तो टीचर कभी तो आपको बुला लेते हैं कि हाँ भाई जवाब दो, और कभी आपको तरफ नहीं भी टीचर की रिस्पॉन्स आती। तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, कभी मिला कभी नहीं मिला, तो आप हाथ खड़ा करना नहीं छोड़ते। सम स्लॉट मशीन प्लेयर्स, ये जो पैसे डालते हैं और कभी कुछ निकल आता है, ये जो हैं ये बहुत अगर कभी निकले और कभी ना निकले तो ये बच्चों के जो वीडियो गेम्स की जगह हैं या बच्चों की जो गेमिंग की जगह हैं जहाँ पे बच्चों के लिए कोई प्ले एरिया बना हुआ है जिसमें आप कॉइन डालते हैं और कभी उसमें से कोई टॉय या टॉफ़ी निकल आती है, तो अगर वो कभी कभी निकले तो वो बहुत देर तक कोशिश करते रहते हैं कि हम इसमें डालते जाएं, क्योंकि कभी कभी जो रीइंफोर्समेंट है वो और भी ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्स को बढ़ा देती है। ये फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल इस तरह है जैसे आप माइक्रोवेव में कोई पिज़्ज़े का स्लाइस रखें गर्म करने के लिए। आपने अवन टाइमर को 2 मिनट पे रखा है या 1.5 मिनट पे रखा है, तो आप उसको फ़ौरन चेक नहीं करेंगे। जब वो टाइम पूरा होने वाला होगा उसके करीब ही चेक करेंगे। पहले 90 सेकेंड्स तो आप नहीं करेंगे, आखिरी 30 सेकेंड्स में आप ज़्यादा चेक करेंगे। ये जो जुआ खेलना है या गैम्बलिंग है ये वेरिएबल रेशो स्केड्यूल्स के अंडर लगता है कि काम करती है। ड्रॉपिंग कॉइन स्लॉट मशीन में जो है वो बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा स्पीड पे और स्टेडी रेट पे रहते हैं पे ऑफ के लिए, जबकि पे ऑफ जो है वो एक अननोन वेरिएबल नंबर ऑफ कॉइन्स के बाद आता है। आपको नहीं पता कितने कॉइन्स के बाद आपको वो पे ऑफ मिलेगा। तो वी आर स्केड्यूल्स जो हैं ये आपको गेस करता छोड़ देते हैं कि कब आने वाली है रिवॉर्ड। तो आप जो जुआ खेलने वाले लोग हैं
और ये आम जो गेम है जिसमें हमें रिवॉर्ड्स मिलती हैं, जो कि जुआ कह लें या इनाम कह लें, तो उसमें आप ना गैम्बल करते रहते हैं कि अगले के बाद आएगा, अगले के बाद आएगा, अगले के बाद आएगा, और वो काफ़ी देर बाद आता है, लेकिन आप करते ही रहते हैं वो रिस्पॉन्स। एक सोच है, एक गुफ्तगू है, एक टॉपिक है जो हम अक्सर रीइंफोर्समेंट की टीचिंग में डिस्कस करते हैं। जब हम आज के अच्छे किए हुए कामों का नतीजा सवाब की शक्ल में दूसरी दुनिया में जमा होने का तसव्वुर कर रहे हैं, तो क्या ये रिवॉर्ड जो हमें आखिरत में मिलनी है उसकी यहाँ पे क्या रीइंफोर्समेंट है? दिल की तसल्ली या डिलेड रीइंफोर्समेंट इंसान कर सकता है? डिलेड रीइंफोर्समेंट है, हमने तो ये सीखा कि फ़ौरन ना मिले या मिलती ही ना रहे तो हम सीखते नहीं हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है? यहाँ तो डिलेड रीइंफोर्समेंट हमारे बिहेवियर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इस पे बहुत सी बातें हो सकती हैं कि कुछ लोग सज़ा से सीखते ही नहीं हैं और कुछ लोग जज़ा के इंतज़ार में सारी उम्र रज़ा इलाही पे चलते हैं। इसमें बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये एक थॉट है अबाउट रीइंफोर्समेंट फॉर द डीड्स दैट वी आर नॉट इमीडिएटली रीइंफोर्स्ड फॉर।